Hello and welcome to SSD Educational Classes, and I am your friend Kashish Mehra. Again, today's our topic is MCQ on Financial Market और इसका पार्ट 1 आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं जहां हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ से आपको 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ जो 50 क्वेश्चंस तक मैं आपको लेके जाऊँगी। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, ग्रुप किससे बना हुआ रहता है? क्लियर सिक्योरिटी से, नॉन क्लियर सिक्योरिटी से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, या नन ऑफ दिस। तो जो सिक्योरिटीज़ क्लियर रहती हैं उससे ग्रुप बनाया जाता है। परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? अगर हमने सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी को अगर पूरी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर दिया है, परमानेंट रिमूव कर दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डीलिस्टिंग, रीलिस्टिंग, लिस्टिंग, या नन ऑफ दिस। तो इसे हम कहेंगे डीलिस्टिंग। द निफ्टी कंसिस्ट ऑफ, निफ्टी किस से कंसिस्ट है? ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी आया हुआ है। 30 स्टॉक, 25 स्टॉक, 50 स्टॉक और 100 स्टॉक। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि हम बोलते हैं निफ्टी 50, तो इट कंसिस्ट ऑफ 50 स्टॉक। A control system on exclusive fluctuation in stock market prices is called. A control system on excessive fluctuation, जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं स्टॉक मार्केट में प्राइजेस के, तो हम उसे क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेकर, स्टॉक इंडेक्स, डिपॉजिटरी और नन ऑफ दिस। तो इसे हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, कितने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है? तो करंट आज के टाइम पे 21 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में रन कर रहे हैं। डैश इज द मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज आर ट्रेडेड। कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी वाले मार्केट में शेयर करते हैं, मतलब ऑलरेडी जो शेयर्स एग्जिस्ट हैं वो ट्रेड किए जाते हैं। प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू मार्केट के साथ ट्रेड करता है, सेकेंडरी मार्केट ओल्ड शेयर के साथ या एग्जिस्टिंग शेयर के साथ ट्रेड करता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के साथ मनी में डील करता है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंडरी मार्केट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी सिक्योरिटीज को एडमिट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिस्टिंग। इशूइंग का मतलब रहता है कि शेयर्स बेचना, इन्वेस्टिंग का मतलब रहता है अपना पैसा शेयर्स में लगाना, और लिस्टिंग का मतलब रहता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को रजिस्टर करवाना। रिसीव ऑप्टेड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिफरेंस इन प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इन टू डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड। अगर दो अलग अलग मार्केट से हम प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज। द नंबर्स ऑफ स्टोर्स which is less than the standard unit। numbers of stores, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट से कम स्टोर्स हैं, मतलब शेयर्स मार्केट में अगर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट से कम है, तो इसे हम आर्बिट्रेज कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं, ऑड लॉट्स कहते हैं, या नन ऑफ दिस। तो इसे हम कहते हैं ऑड लॉट। डैश इज द प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट ब्रोकर हु डील्स इन सिक्योरिटीज ऑन हिट्स ओन बिहाफ। अपने बिहाफ पे इंडिपेंडेंट वे से जो ब्रोकर काम करते हैं, डील करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज, जॉबर, ऑड लॉट्स और नन ऑफ दिस। तो इसे हम कहते हैं जॉबर। पर्सन अपॉइंटेड बाय अ स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकर टू असिस्ट हिम इन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग इज कॉल्ड। उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड क्लर्क। ऐसा पर्सन जो स्टॉक ब्रोकर से द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो बिजनेस में ट्रेडिंग कर सके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सके, तो उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड क्लर्क। स्पेकुलर्स हु नाइदर बाय नॉर सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट बट स्टिल ट्रेड ऑन देम आर कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे स्पेकुलर्स ना अपने शेयर्स खरीदते हैं ना बेचते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वुल्स, स्टैक्स, बियर और नन ऑफ दिस। उसे हम कहते हैं स्टैक्स। The process of hedging the entire supply of a particular security with the view to dictating term is called। The process of hedging the entire supply, पूरे entire supply को hedge करके मार्केट में डिक्टेशन टर्म बनाना, उसे हम कहते हैं कॉर्नरिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
वॉश सेल, आर्बिट्रेज, कॉर्नरिंग और नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर विल बी कॉर्नरिंग. Under depository system, the allotment and credit of shares to the beneficiary amount should be completed within how many days from the date of an issue. अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम करते हैं तो डिपॉजिटरी सिस्टम में आपके शेयर्स मतलब बेनिफिशियल ओनर के शेयर कितने दिन में होते हैं? तो 21 डेज. 21 डेज में आपके शेयर्स आपके अकाउंट में दिखने लगते हैं. मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड डैश. स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, इशुअर और नन ऑफ दिस. तो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर स्टॉक ब्रोकर कहलाता है. डैश बाय एंड सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिंग पब्लिक. ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके बिहाफ पे बाय और सेल करने वाली सिक्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे बाय और सेल करता है उन्हें हम कहते हैं कमीशन ब्रोकर. डैश इज द पर्सन who buy securities with a view to sell them in a future at a profit. ऐसा पर्सन जो इसलिए खरीदता है ताकि उसे फ्यूचर में प्रॉफिट हो तो उसे हम कहेंगे स्पेक्युलर, इशुअर, स्टॉक ब्रोकर और नन ऑफ दिस. उसे हम कहेंगे स्पेक्युलर. अ पर्सन हु सेल्स द शेयर्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ बाइंग देम इन अ फ्यूचर एट अ रिड्यूस्ड प्राइस. कि आज तो हम खरीद लेंगे लेकिन उसे हम कम कीमत में बाजार में बेच देंगे तो उसे हम कहेंगे बियर. और ऐसा पर्सन जो आज शेयर खरीदता है और फ्यूचर में हायर प्राइसेस मार्केट में बेचने का सोचता है तो उसे हम कहते हैं बुल. क्योंकि अगर आपको ऐसे याद रखना है तो बुल जो रहते हैं वो प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं मार्केट में शेयर की, और बियर मार्केट में शेयर प्राइसेस को डिक्रीज करने के लिए रहते हैं. इन द इंडियन स्टॉक मार्केट अ बुल इज नोन एज. बुल को हम क्या कहते हैं? बदला, तेजी वाला, मंदी वाला. तो इन्हें हम तेजी वाला कहते हैं. रिस्क इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग इज हाई, लो, वेरी हाई, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे गैम्बलिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है. द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस इज नोन एज. आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग और मीन्स कि हम कुछ समय के लिए प्राइस कम या ज़्यादा करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइस बॉन्ड, प्राइस रिंगिंग, कवर सिस्टम और नन ऑफ दिस. तो उसे हम कहते हैं प्राइस रिंगिंग. An order for the purchase of securities of a fixed price. एक ऑर्डर देना कि हमें सिक्योरिटीज को एक फिक्स प्राइस पे ही परचेज करना है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑर्डर, ओपन ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और नन ऑफ दिस. उन्हें हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर. द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी सिस्टम सेट अप बाय डैश. इलेक्ट्रॉनिक वे से डिपॉजिटरी सिस्टम कहाँ सेटअप किया जाता है? SGL, SHCIL, HCL और none of this. SHCIL is the right answer. National Stock Exchange operations are divided into dash and capital market segment, wholesale debt market and capital market segment. Dash is a market where unlisted securities are dealing. ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के साथ डील किया जाता है? उन मार्केट को हम कहते हैं ग्रे मार्केट, क्रैप मार्केट, कैपिटल मार्केट और नन ऑफ दिस. तो उसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट. जो लिस्टेड शेयर्स हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट. तो यहाँ हमारे फिनिश होते हैं 50 क्वेश्चंस जो रिलेटेड है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.